अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फुरकान शाहिद और आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ अ मैनेजर में सबसे पहला रोल। इट मींस दैट प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग? हम भी प्लानिंग करते हैं, अपने मुख्तलिफ आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं या हम अपने किसी इवेंट की प्लानिंग करते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा उसमें हम देखते हैं कि हमें एक काम करना है, हमने उसके लिए हमें आने वाले दिनों में एक काम करना है। उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हम काम को किन स्टेप्स में डिवाइड करें, कौन क्या क्या करेगा और किस वक्त ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक प्लान बना रहे होते हैं हम लोग। यही काम सेम एक मैनेजर भी करता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यहाँ पे एक से ज़ायद बंदे मिलके अपना एक गोल या ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक प्लान जो मैनेजर होता है वो प्लान करता है। क्या प्लान करता है? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन आफ्टर वो क्या करता है? वो डेवलप करता है स्ट्रेटजीज़ को टू फुलफ़िल दोज ऑब्जेक्टिव। फिर क्या करता है? फिर वो वह देखता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज को। फिर वो देखता है कि कोई कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है। तो इस चीज़ को, इस सारे प्रोसेस को मिला के आपस में प्लानिंग कहते हैं। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये आपको तमाम जो लेक्चर है ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बआसानी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को सारे को मिला के प्लानिंग कहते हैं। अब आता है आगे प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में क्या है? ये सारी जो चीज़ें हैं प्लानिंग की, ये इसी चीज़ में घूम रही हैं। क्या? गोल आइडेंटिफाई करना, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इस्टेब्लिश करना, उसके बाद आपने उस प्लान, अपने रिसोर्सेज को देखना और अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना। तो अब जो प्लानिंग प्रोसेस है, अब प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या आएगा? प्लानिंग प्रोसेस के अंदर भी यही चीज़ें आएंगी कि आपने अपना डिफ़ाइन करना ऑर्गेनाइजेशन गोल, फिर आपने इस्टेब्लिश करना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, लाइक काम को स्टेप्स में डिवाइड करना, और उसके बाद द थर्ड वन इज़ एक ओवरऑल गोल जो है उसको अचीव करने के लिए एक ओवरऑल प्लान को डेवलप करना, जो कि तमाम कामों को कोऑर्डिनेट करता हो। और इस चीज़ को जो है ये इसे प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पर्पस ऑफ प्लानिंग। पर्पस ऑफ प्लानिंग क्या है? पर्पस ऑफ प्लानिंग ये है कि जो गोल हमने अचीव करना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट है, लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में हम एक अपना गोल सेट करते हैं कि हमने 1 साल बाद यहाँ खड़े होना है, 2 साल बाद हमारी कंपनी यहाँ होगी, 3 साल बाद हमारी कंपनी यहाँ होगी। तो उसके लिए हमने अपनी जो डायरेक्शन है वो सेट करनी है। फिर तमाम लोगों के, द सेकंड वन इज़ दैट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मुराद फिर वही है कि आपने देखना है कि तमाम जो काम हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट किस तरीके से करना है। तो वो काम कोऑर्डिनेट किस तरीके से होंगे? वो ऐसे ही होंगे कि जब आप डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, फिर उसको आपस में काम को कोऑर्डिनेट करेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसको जवाबदेह है, कौन किसी चेन ऑफ कमांड सिस्टम के तहत कौन आपस में क्या करेगा और किसका क्या काम होगा। फिर उसके आ जाता है कि अगर कोई फ्यूचर में चेंज आता है, लाइक द थर्ड वन इज़ प्रिपेयर्डनेस फॉर चेंज। ये हम पढ़ रहे हैं पर्पस ऑफ प्लानिंग। इसमें आ जाता है प्रिपेयर्डनेस फॉर चेंज, कि फ्यूचर में अगर कोई चेंज आता है, लाइक द कंटिजेंसी फैक्टर, कि अगर कोई आग लग जाती है, कोई जिस तरह आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी काम जो हैं वो कारोबार श्रिंक हुए हैं, इकॉनमीज डिफरेंट कंट्रीज़ की श्रिंक हो रही हैं, तो उसके मुताबिक ये प्रिपेयर्डनेस फॉर चेंज, हम उसके लिए क्या करेंगे अगर कोई कंटिजेंसी फैक्टर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से मुराद एक शख्स एक काम करने जा रहा है और उसको पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अंधेरे में चलता जा रहा है। तो उसको ये देखना कि वो क्या काम करने जा रहा है, उसको उसके लिए पूरे तरीके से तैयार करना, उसको बताना, कम्युनिकेट करना, उसके रूल असूल SOP स्टैंडर्ड्स, इसको कहते हैं रिड्यूस अनसर्टेनिटी। सॉरी। उसके बाद आ जाता है आपके पास
एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या है? सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव और गोल ही होगा, क्योंकि वो प्लानिंग का सबसे मेन हिस्सा है। तो वो स्पेसिफाई करना कंडीशंस दैट द प्लानर डीम्स सेटिस्फाई, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री हैं, हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपना ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं, क्या वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे लिए सेटिस्फाई हैं, हम सेटिस्फैक्ट्री हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या क्या एक्शंस रिक्वायर होंगे, यानी कौन क्या करेगा, क्या क्या एक्शंस रिक्वायर होंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर, क्या क्या एक्शंस रिक्वायर होंगे कि जो हम करेंगे तो अपना गोल को बआसानी अचीव कर सकेंगे। फिर द थर्ड वन इज़ रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो में। तो रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या क्या रिक्वायर होगा, लाइक हमने एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, तो बर्थडे का क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा, उसको लाने के लिए हमें क्या कितने पैसे चाहिए होंगे, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब करनी है, किस टाइम करनी है, किस किस तरह से रिसोर्स को लोकेट करना है, तो उस प्लान को आइडेंटिफाई करना। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लान। अब ये डिफरेंट हैं टाइम फ्रेम के लिहाज से है, लाइक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि 3 से 5 साल का होता है अमूमन, और शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल का होता है। फिर स्पेसिफिकेशन के लिहाज से है, लाइक एक डायरेक्शनल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। डायरेक्शनल में जनरल गाइडलाइंस होती हैं सबके लिए, और इसमें चांसेस ऑफ एम्बिग्यूटी होते हैं। और जो स्पेसिफिक होता है उसमें बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, सब ने वैसे ही काम करना होता है जैसे प्लान के अंदर बताया गया है बिल्कुल। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के लिहाज से आ जाता है, लाइक सिंगल यूज़ है, और स्टैंडिंग के लिहाज से है। फिर ब्रेथ जो कि स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल है, लाइक अप्लाई टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रैटेजिक है वो सब तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई होता है, और ऑपरेशनल जो है वो डिटेल्स वे टू अचीव ओवरऑल गोल्स। उसके बाद आ जाता है कंटिजेंसी फैक्टर प्लानिंग। तो कंटिजेंसी फैक्टर प्लानिंग जो है वो ऐसे ही होता है कि आपने अपनी फ्यूचर की कोई ऐसे अनजहानी कोई आफत आ जाती है, लाइक टेररिज्म, लाइक थेफ्ट, लाइक कोरोना, तो उसमें हमने क्या करना है, क्या प्लान लेके चलना है उसमें हमने, तो उस हिसाब से हमने अपने कारोबार को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से प्रिपेयर रखना है, लाइक प्रिपेयर फॉर चेंज। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसको प्लानिंग कहते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही हैं कि एक इवेंट आप देखें हमने ऑर्गेनाइज़ करना है। अब उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना। फिर उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम डिफरेंट प्लान बनाएंगे। फिर देखेंगे उस प्लान को कि भाई उसमें कितने बंदों की ज़रूरत है, कौन क्या क्या काम करेगा, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उस रिसोर्सेज को किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, और ये सारी चीज़ें आपस में मिलके ये एक प्लान जो है पूरे तरीके से नाफिजुल अमल होगा, और उसका नतीजा हमारा जो गोल होगा वो अचीवमेंट के तौर पे निकलेगा। तो यही चीज़ जो है वो प्लानिंग है। और ये मैनेजमेंट जो एक मैनेजर का रोल है उसमें सबसे पहला जो रोल है वो प्लानिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।